एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 108वां सर्ग। क्रोध की परीक्षा करने के लिए माया से चुड़ाला का राजा को उपपत्ति समागम दिखलाना तथा अंत में अपना असली रूप दिखलाना, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इंद्र के आने की माया का उपसंहार कर चुड़ाला विचारने लगी। सौभाग्य का विषय है कि यह भूमिपति विषय भोगों की लालसाओं से आकृष्ट तो नहीं हुआ। इंद्र के आने पर भी यह इस प्रकार शांत रहा और उसके मुख आदि अवयवों की स्थिति भी आकाश के सदृश विशुद्ध रही। इसने इंद्र का अर्घ्यपाद आदि से पूजन भी किसी तरह के क्षोभ के बिना शिष्टों के जैसा उचित रूप से किया। अब मैं दूसरी बार भी इसकी राग द्वेष से भरे बुद्धि में क्षोभ पैदा कराने वाले किसी माया प्रपंच को रचकर आदर पूर्वक परीक्षा करती हूँ। देखे उत्तीर्ण होता है कि नहीं। उस प्रकार विचार कर वह रात्रि में चंद्रमा का उदय हो जाने पर कमनीय सती मदनिका के रूप में परिवर्तित हो गई। उस समय जबकि अरण्य में खिले फूलों से युक्त वृक्ष और लताओं की समृद्धि से परिपूर्ण मधुर सुगंध से भरपूर मलय पर्वत की वायु बह रही थी। राजा शिखिध्वज भी संध्या काल के जप कर्म में तत्पर होकर भागीरथी के तट पर स्थित थे। तब सघन फूलों के गुच्छों से युक्त वन देवियों के अंतःपुर रूपी देवतरुओं के छोटे छोटे लता कुंज में उसने काम मद से युक्त होकर प्रवेश किया। वहां मालाओं से अलंकृत होकर वह मदनिका संकल्प से रचित पुष्पशैया पर माया से बनाए गए अपने अनुरूप युवा जार पुरुष को, जिसको की दाढ़ी मूछ निकली नहीं थी, अतएव जो दाढ़ी मूछ वाले शिखिध्वज की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता था, जिसे लता कुंज में प्रवेश के पहले से ही उसने अपने गले लगाया था, लेकर लेट गई। जप कर्म के अनंतर संध्या के स्थान कुंज से उठकर राजा ने मदनिका का अन्वेषण आरंभ किया। अन्वेषण करने पर उसने लता कुंज में मदनिका को और उसके गले में लगे सुंदर जार पुरुष को देखा। उस जार युवा के कंधे मदनिका के केशों से और उसके अपने दीर्घ केशों से वेष्टित हो गए थे। उसका सारा शरीर चंदनों से अवलिप्त था। उसके माथे पर के केश भूषण शैया पर बार बार इधर उधर के परिवर्तन एवं परस्पर के मर्दनों से अस्त व्यस्त हो गए थे। सुवर्ण सदृश कांति वाले मोड़ने के कारण आकार में द्विगुण हुए मदनिका के भुज रूपी तकिए पर वह जार अपना कान आंख का आखिरी भाग कपोल तल और केश रखकर लेट रहा था। शिखिध्वज ने तदनंतर यह भी देखा कि स्त्री पुरुष दोनों के मुख परस्पर के हास से पूर्ण है। एक दूसरे का मुख एक दूसरे के मुख से लगा हुआ है। इन्होंने कल्पलता के वस्त्र पहने हैं। उन्होंने चंचल माल्य युक्त पुष्पशैया पर शयन किया है। ये काम से आतुर और पूर्ण व्याकुल है। अपने अंगों के आलिंगन के बहाने एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पण कर रहे हैं। ये एक दूसरे के सामने ही मुख किए हुए हैं। बड़े आनंद में मस्त है। प्रबल काम मद के कारण इनको बाह्य वस्तु की और कुछ भी ध्यान नहीं है। फूलों से एक दूसरे का ताड़न कर रहे हैं और छातियों से ही स्तनों का मर्दन कर रहे हैं। यह सब देखकर राजा क्रोध रूपी विकार से रहित अंतकरण से अत्यंत संतुष्ट हुआ और उसने यह कहा, बहुत ही आनंद का विषय है कि ये दोनों व्यभिचारी कैसे आनंद पूर्वक अवस्थित है। अकस्मात आए हुए अपने को देखकर डरे हुए उन दोनों के प्रति राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार सुख से जैसे स्थित हो उसी तरह स्थित रहो। मैं तुम लोगों के कार्य में विघ्न क्यों डालूं? यो कहकर वे राजा वहां से हट गए। तदनंतर एक मुहूर्त मात्र में उस मायाजाल का उपसंहार कर प्रिय उपपति के साथ संभोग करने के कारण विकसित शरीर को दिखलाती हुई वह चुड़ाला लता कुंज से बाहर निकल आई। इस राजा को उसने सुवर्ण की शिला पर बैठे हुए देखा। वे एकांत में समाधि लगाकर बैठे थे। उनके नेत्र कुछ कुछ विकसित अर्थात
खुले हुए थे। जहाँ राजा बैठे हुए थे उस प्रदेश में जाकर लज्जा से विनम्र मुख होकर अंगना मदनिका क्षण भर चुपचाप खड़ी हो गई। उस समय उसके मन में अपने पाप कर्म के लिए भारी खेद था और उसका मुख फीका पड़ गया था। एक क्षण के बाद ध्यान से उठकर राजा शिखिध्वज उस मदनिका के प्रति क्षोभ रहित अंतःकरण से अत्यंत मधुर यह वाक्य बोले, हे तन्वी, क्या शीघ्र ही किसी ने तुम्हारे आनंद में बाधा पहुंचाई? अच्छा कहो, तुमने आनंद का उपभोग तो किया ना। समस्त प्राणी केवल एकमात्र आनंद के लिए ही जिस किसी वस्तु के ग्रहण में प्रयत्न करते हैं। हे विलासिनी, जाओ फिर उस अपने कांत को प्रेम भरी चेष्टाओं से संतुष्ट करो, क्योंकि तीनों जगत में परस्पर स्वाभाविक स्नेह बड़ा दुर्लभ होता है। हे मानिनी, तुम्हारे इस कार्य से मैं किसी तरह के उद्वेग का अनुभव नहीं करता, क्योंकि संसार की वस्तु स्थिति जो जानते हैं उन्होंने जानना चाहिए। इस संसार में जो जो वस्तु इष्टतम अर्थात अति प्यारी है वह सब वस्तु तुम्हारे सदृश ही है, यानी दूसरे के उपभोग के योग्य है। इसलिए तुम्हारे कार्य से मेरी कुंभ में श्रद्धा नष्ट नहीं हो सकती। हे कोमलांगी, मैं और कुंभ दोनों तो यहाँ किसी तरह के राग से छुए ही नहीं गए। तुम तो उन दोनों से भिन्न कोई तीसरी दुर्वासा मुनि के शाप से पैदा हुई बाला हो, अतः तुम जो चाहो वह रोक टोक कर सकती हो। मदनिका ने कहा, हे महाभाग, आप जो कह रहे हैं वह सब ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि यह स्त्री का स्वभाव ही महान चंचल है। स्त्रियों में 8 गुना काम रहता है। अतः महाराज, आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। महाराज, मैं तो अबला हूँ। आप जब संध्या जप में बैठे हुए थे तब इस गहन कानन में रात्रि में इस कामी पुरुष ने मुझसे प्रार्थना की। मैं बेचारी दीन अबला क्या कर सकती हूँ। राजन, जिसका विवाह हो गया है वह पति पराधीन होने के कारण स्वातंत्र्य बल से ही नहीं है। इस तरह की अबला और अविवाहित तारुण्य युक्त कुमारी दोनों भी एकांत में कामी जन को पाकर रति का निरोध नहीं कर सकती। यह स्त्रियों का स्वभाव है। यदि दैववश रति में बाधा पहुंची तो कामी पुरुष अपने शरीर में मन आदि की स्थिरता नहीं कर सकता, यानी चंचलतर हुए मन आदि से युक्त वह संतप्त होने लगता है। ऐसी स्त्रियां पर पुरुष का समागम नहीं कर सकती जिनके पास पुरुषों को वश में करने वाला सौंदर्य नहीं है, और जिनके पास वैसा सौंदर्य है वे यदि एकांत में पर पुरुष के सामने हो जाए तो उनका समागम न होने में कोई कारण ही मालूम नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में स्वामी का क्रोध, शास्त्रीय निषेध, जनापवाद, सतीत्व आदि क्या कर सकेंगे, यानी प्रबलतर रति राग से बाधित हुए वे क्रोध आदि एकांत में जार के साथ नाता जोड़ने में बाधक नहीं हो सकते। हे स्वामिन, मैं अबला स्त्री हूँ, बाला हूँ, मूर्ख हूँ। मैंने भयंकर अपराध किया है। आप क्षमा प्रदान कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष क्षमाशील ही हुआ करते हैं। राजा शिखिध्वज ने कहा, हे बाले, मेरे अंतःकरण में तो तुम्हारे कृत्य से आकाश में वृक्ष के नाई तनिक भी क्रोध नहीं है। केवल शिष्ट जनों की निंदा के भय से मैं तुम्हें अपनी वधू के रूप में अब नहीं चाहता। हे अंगने, अब हम दोनों केवल मित्रता से इन वन प्रांतों में पहले की नाई राग निर्मुक्त होकर निरंतर साथ साथ ही सुखपूर्वक खेल कूद किया करेंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, वहां पर उस तरह अविकृत रूप से अब राजा शिखिध्वज स्थित थे। तब परीक्षित उसके राग द्वेष की वासनाओं से निर्मुक्त अंतःकरण से अत्यंत प्रसन्न हुई वह चोड़ाला अपने मन में विचार करने लगी, हो निश्चय ही ये मेरे भगवान शिखिध्वज सर्वोच्च समभाव को प्राप्त हो गए हैं। राग से निर्मुक्त हो जाने के कारण इनमें क्रोध का तो नामो निशान नहीं रहा। ये सचमुच जीवन मुक्त होकर स्थित है। इंद्र के द्वाश्चय हरा जो उत्तमोत्तम भोग और बड़ी बड़ी सिद्धियां दी जा रही थी, उन दोनों ने और सिद्धियों ने इनको अपनी ओर तनिक भी नहीं खींचा। इनको न सुख न दुख न आपत्तियां और न संपत्तियां ही अपनी ओर खींच सकती है। मैं जिन्हें जीवन मुक्तों का लक्षण मानती हूँ वे सब शांति, क्षमा, धीरज, तृप्ति आदि प्रशंसित और कमनीय बड़ी बड़ी रिद्धियां इस समय अकेले इन्हीं का आश्रय कर रही है।
अब मैं इन्हें दूसरे नारायण के रूप में मान रही हूँ। बड़े बड़े विशिष्ट गुणों की स्थिति हो जाने के कारण इन्हें मेरे वृत्तांत का यदि स्मरण दिलाया जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये पूर्ण रूप से योग्य हो चुके हैं। इसलिए मैं अपना समस्त वृत्तांत इन्हें स्मरण कराती हूँ। अब मैं इस कुंभ रूप का परित्याग कर चुड़ाला बन जाती हूँ। ऐसा विचार कर अटल निश्चय वाली चुड़ाला ने मदनिका के शरीर का त्याग कर राजा को वहां पर तत्क्षण ही चुड़ाला शरीर बतलाया। उस समय ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो मदनिका के शरीर से चुड़ाला निकली हो और राजा के सामने योग धारणा से युक्त वह ऐसी शोभनीय लगी जैसे किसी पिटारी में से निकली हुई कोई रत्नश्री किसी के सामने शोभती हो। राजा शिखिध्वज ने निर्मल अंगों से सुशोभित फिर स्वामी के चित्त को अनुरक्त करने में चतुर कमनीय मदनिका को ही अपनी पूर्व प्रिय भार्या चुड़ाला के रूप में देखा। वसंत काल में खिली हुई सुंदर पद्मिनी की नाई अर्थात अथवा आविर्भूत विष्णु की पद्महस्ता लक्ष्मी की नाई। जब रामावतार की समाप्ति हो जाने पर श्री रामचंद्र विष्णु रूप बन गए थे, तब पहले सीता के रूप में भूमि के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर उससे निकली हुई लक्ष्मी की नाई तथा पिटारी से प्रकट हुई रत्न शोभा की नाई उस राजा ने अपनी भार्या चुड़ाला को देखा। 108वां सर्ग समाप्त।